कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़ 107 करोड़ 107 जय जय हिंद। पता चला रातों रात, ये आपकी गलती है। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर के कुछ मोटिवेशनल और एटीट्यूड वीडियोस पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल खान सर को बुला लो। खान सर तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है यार, गुड पर्सन। खान सर से बहुत बढ़िया मतलब दोस्ती है अपनी, बढ़िया आदमी भी है यार वो। एजुकेशन के अंदर मतलब मुझे लगता है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया खान सर ने, ये बात तो सस्ता है। कर दिया है। एक तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं टीचर बच्चों से एंड स्टिल। ये बात तो है, सही बात मुझे लगता है है। बिहार के रोल मॉडल टाइप के इंसान है उस टाइम पे वो। तलवारों के साए पर इतिहास गाड़ी हमारा गाड़ी। बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है भाई, जिस ओर जमाना चलता है। मतलब खान सर के बातों ने तो इंस्पायर ही कर दिया, और अलग सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मतलब कि वो फेवरेट टीचर है सभी के और हमारे भी, और उन्होंने कितने अच्छे काम किया ये तो सभी जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा ये बात तो है, और कई सही बार तो बात ऐसा है, लगता है ये कि वो भी बिल्कुल ना सही ले। बात है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे? ये बात तो सही है भाई, ये तो बात सही है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। मतलब कि लोग कितने सारे मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, और खान सर उनके लिए इतना कुछ करते हैं, फीस कम कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट का प्यार तो उनके लिए झलकेगा ही, और उनके कामों की वजह से सभी का प्यार उनके लिए झलकता है। चलो नेक्स्ट। हमारे जितने देवताओं को देखिएगा, सारे लोग आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहेंगे, लेकिन सबके पास अपना अपना हथियार है। बांसुरी बजाने वाले सुदर्शन चक्र सबके पास है, ये बात हथियार तो से है। लेके हनुमान जी का गदा है। लेकिन प्रेम से रहोगे तो प्रेम से, नहीं तो उठा के अभी सुदर्शन ही छोड़ देंगे। तो इंडिया क्या है ना, हम अपने शास्त्रों को भूल गए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ दोनों चीजें सिखाई जाती थी। ये सिखाया जाता था कि करुणा से रहिएगा तब तक, अंतिम क्षण तक, और यदि कोई उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करे तो नहीं छोड़िएगा। हमने अपनी शिक्षा छोड़ दी। ये बात तो बिल्कुल सही बोले खान सर की ना, लक्ष्मण रेखा का अगर कोई पार करे तो बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं है। मतलब जो कोई रिस्पेक्ट दे तो उसे रिस्पेक्ट से बात करो, जो जिस लहजे में बात करता है उसका जवाब उसी लहजे में होना चाहिए। ये बात तो मैं भी बिलीव करती हूँ। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं भी दूंगी, अगर आप मुझसे बदतमीजी करोगे तो देख लेना, ऐसे टाइप्स वाला है। चलो नेक्स्ट। ये इस बात से भी पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, तकरीबन इनको एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़ 107 करोड़ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने तय किया कि सर हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं, हमको लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते। गरीबों का क्या होगा सर? वाह क्या बात है। हम 60 करोड़ से शायद वाह, हमको घर बना क्या लेते। बात है, ये लेकिन बात तो ठुकरा बिल्कुल कर जो सही है। बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो है। खान सर बिल्कुल सही बोले। वो एक कम फीस में पढ़ाकर बच्चों के लिए एक देवता बन गए, एक जो बोलते हैं ना, एक मसीहा बन गए जो उनको बचाने आ गए। मतलब हाई फीस की वजह से कई लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, लेकिन खान सर ने उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगा दी है। चलो नेक्स्ट। सवाल पेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं लेना चाहता हूं, और ये बात हमारे पूरे सिस्टम को शर्मिंदा करने वाली है कि पटना का एक टीचर जिसे हम खान सर के नाम से जानते हैं, वो इंसान खुद का प्राइवेट अस्पताल बनाकर 10 रुपए में एक्सरे और 25 रुपए में ईसीजी टेस्ट उपलब्ध करवा सकता है, वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? ये बात तो सही है, ये तो कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट मेरी को आपसे बिल्कुल अपील कुछ है, चाहिए। हेल्थ केयर को गरीबों के लिए मनता सस्ता है बनाया कि जाए। नहीं है? जय हिंद। ये बात तो है, ये बात तो है। आपकी बात रिकॉर्ड में ले ली गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब कि वो मानसिकता होनी चाहिए, वो नियत होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। खान सर अगर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, और गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, लेकिन वही नियत होनी चाहिए ना। नियत नहीं है इसलिए नहीं हो पाता। पैसा तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन वही करने की नियत नहीं है। चलो नेक्स्ट। तो हम वो दिन नहीं भूले थे
अपने पैर के घाव नहीं भूले थे। हमें याद था कि और भी कोई होगा जिसको ये तकलीफ होगा। आज भी हमको लगता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रिजर्वेशन का टिकट नहीं कटा पाते हैं, जनरल डिब्बे से ही जाना पड़ता है उन्हें। गेट पे हम लोग खड़े रहते थे, इतना हिम्मत नहीं था कि अंदर चले जाएंगे तो 400 रुपया टीटी फाइन लगा देगा, वहीं बैठे रहते थे। और मैं एक चीज बोलूंगा सर कि गरीब आदमी की जिंदगी में ना मजबूरी होती है काम करना, पैशन कुछ नहीं होता। पैशन हॉबी ये सब अमीरों के जो है। उस टाइम आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, घर में पैसे लेके आने। आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया। जब रावण की सोने की लंका नहीं टिकी तो 107 करोड़ मतलब क्या होता है? गरीब लोगों के लिए ये पैसन वैसन कुछ नहीं होता, बस मजबूरी होती है अपने घर चलाने की, अपने पेट पालने की। और ये भी बात सही है कि सोने की लंका होने पर भी रावण की ये दशा हो सकती है, तो फिर सोचना चाहिए लोगों को, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? ऊपर के लोगों से। अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। ये बात तो सही है भाई, मतलब कि अगर सक्सेस नहीं है तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर सक्सेस है, पैसा है, तो आपकी बातों की वैल्यू है। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। चलो नेक्स्ट। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। मतलब इतना अच्छा बनो कि खोने वाला पछता आ जाए आपको खो के। अभी इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। सही बात है, लोगों को आपको रोकने के लिए साजिशें करनी पड़े, कोशिश नहीं। कोशिश तो फेल हो सकती है, लेकिन अगर कामयाबी इतनी लेवल की हो तो लोग साजिशें ही करते हैं। चलो नेक्स्ट। याद रखिएगा, बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहाँ उसकी मंजिल है। ये बात तो है भाई, मतलब कि पढ़ा हुआ इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेता है। मतलब खान सर ने कितना अच्छा से एग्जाम्पल दिया है। चलो नेक्स्ट। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्ट में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सफलता का रास्ता कठिन होता है, और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है, उस सफलता का इंतजार करते करते। चलो नेक्स्ट। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं, वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो, तो आपको जिता। ये बात तो सही है भाई, अपने को यहाँ से यहाँ उठाने की कोशिश करना चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को अपने आप को आगे ले जाता। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर ये बात तो है। आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी उसे तैरना कब है तो तुम हंसोगे। ये बात तो है कि मतलब हम अपने आप को समझे हम कहाँ पर है, और उससे ज्यादा ऊपर उठाने की बात सोचे, ना कि हम जहाँ पर हैं उससे बहुत ही नीचे गिरने की बात सोचे। कोई इंसान को उससे बेहतर कोई और जान कैसे सकता है, उसके माइंड में क्या है, वो क्या फील करता है, क्या सोचता है, ये तो
नॉर्मल सी बात है भाई। चलो नेक्स्ट। और हमारा तो अपना यूट्यूब चैनल के लिए कोई एडिटर ही नहीं, हम खुद ही एडिट मार के कर देते हैं। क्या बात है सर जी। आज भी आज भी खुद ही निकालते डाल। हम लोग की वीडियो में रहता क्या, जय हिंद बोलेंगे, सारा बात बताएंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जय हिंद। एडिट क्या करना। ये बात तो सही है भाई। जय हिंद बोले शुरू किए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर जय हिंद बोले। ये बिल्कुल सही है भाई। चलो नेक्स्ट। कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका हो। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। ये बात तो बिल्कुल सही बोले खान सर ने कि मतलब सक्सेस होना है तो जल्दी होइए, इतना भी लेट मत कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलो नेक्स्ट। हमें युद्ध से पहले बुद्ध सिखाया गया, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हमें तोड़ दिया, सिस्टम ने ऐसा हमें निचोड़ दिया, किसी ने हमारी सुनवाई ही नहीं की कि हमने बुद्ध छोड़ के युद्ध अपनाना पड़ा। एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने के? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। मतलब खान सर का कहना है कि हमने जितना कमाया है उतना हम दूसरों के हित के लिए लगा देंगे और बाकी खत्म, पैसा जितना है उतना लगा देंगे। ये बात तो है, मतलब उनकी जैसी सोच, उनकी जैसी नीयत सबकी हो तो कितना कुछ अच्छा हो सकता है। चलो नेक्स्ट। आपके जैसे बहुत सारे शिक्षक रातों रात, देखिए आपको पता चला रातों रात, ये आपकी गलती है। वास्को डी गामा को 1498 में पता चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत 1498 में जन्म लिया, वो पहले से था भारत। खान सर ने कितना अच्छा से सटीक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब आपको रातों रात पता है तो आपकी गलती है भाई, हम तो पहले से ही थे। चलो नेक्स्ट। क्या फर्क पड़ता है नाम के पीछे एक मिश्रा लिखा हुआ है या खान लिखा हुआ है या अब्दुल्ला लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हॉस्पिटल में ये तो नहीं पूछा जाता होगा कि अच्छा आप हॉस्पिटल में आई हैं, ये बात है। इलाज के पहले ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए जरा आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू हैं तो चलिए नहीं कर पाएंगे इलाज, मुसलमान है तो चलिए कर देते हैं। ऐसे तो नहीं करा होगा उन्होंने हॉस्पिटल में। मेरे को एक चीज याद आती है कि एक गलती की वजह से खान सर पैदल खान हो गए, एक गलती की वजह से खान सर पैदल खान हो गए, सबके चहीते गुरु अब मुसलमान हो गए। जिंदगी है जैसे ये बात तो वही हुई ना, लोगों को व्हाइट बोर्ड, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता, लेकिन व्हाइट बोर्ड में एक छोटा सा काला बिंदु जरूर दिखता है। हाँ मैं नाकाम नहीं। एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। और किसी को अगर डोनेट करना हो तो अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। अपन लोग करेंगे। अब जितनी बार अपन जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे, इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे, और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल दूंगा। हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने डोनेशन मांगी तो बहुत सारे लोग डोनेट करेंगे, और राम मंदिर का भी तो ऐसा ही बना था। मतलब राम मंदिर के लिए कितने सारे लोगों ने डोनेट किया था। तो हाँ, अच्छे कामों के लिए डोनेट तो करते हैं सब लोग, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये तो अलग ही बात है, क्योंकि अभी राम मंदिर की चोरी बहुत चर्चा में है भाई। चलो नेक्स्ट। जस्ट हम लोग ना खान सर का हॉस्पिटल से आए भाई, पूरा अंदर विजिट किए हैं भाई। समझ लो एक्सरे है ना भाई, मात्र 15 रुपीज में हो रहा है। और हार्ट का जितना भी बीमारी है ना भाई, जिसे जांच करवाना है ना भाई, मात्र 25 रुपए में। मतलब सोच लो, जो काम सरकार को करना चाहिए हमारे पटना का एक टीचर कर चुके हैं भाई। समझ लो नेता लोग देख रहे हो भाई, तुम लोग शर्म करो, शर्म भाई। ये काम है हॉस्पिटल का। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो एक टीचर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मंत्रियों के लिए शर्म की बात भी है कि उनको जो काम करना चाहिए वो कोई दूसरा ही करना है। मतलब
एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-325 रुपए में हो जाता है। सब कुछ डॉक्टर आगे जो पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे वो हमारे यहाँ भी बैठेंगे, अच्छे से सारे गरीबों का इलाज हो सके। हॉस्पिटल जगत में तो सर मतलब हरकम मच गया होगा। कमाने तो नहीं देंगे, दलाली करने नहीं देंगे, किसी भी माँ बहन का गहना न बिक सके। हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि पूरा एकदम AI जनरेटेड। अभी हमें जितनी भी मशीनें मिली हैं सब में AI इनबिल्ट है। हॉस्पिटल तैयार हो गया है। हाँ, जितनी मशीनरी लगती है वो सब चीजें लग जाती है। पूरे बिहार में 5 हॉस्पिटल खुल रहे हैं। पटना में ही 5 खुल रहे हैं। हर मास बाद जो है हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। किन किन बीमारियों का इलाज होगा आपके? सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। खान सर जब इतना सस्ता इलाज करा रहे हैं लोगों का, तो खान सर को हॉस्पिटल से फायदा क्या? हॉस्पिटल हम फायदा के लिए खोले ही। ये बात तो सही है भाई, मतलब खान सर की जो नीयत है वो कितनी साफ है। लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल को लोग एक धंधा बना लिए हैं, एक बिजनेस बना लिए हैं, लेकिन खान सर उनसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो नेक्स्ट। सामान खरीदते झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, जो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये बात तो है, बट जी को 250 रुपए भी इतनी बड़ी लग रही है, बताओ। अब 250 रुपए तो डॉक्टर की फीस भी नहीं होती, विजिटिंग चार्ज ही माने तो 250 रुपए किसी डॉक्टर की नहीं होती, उससे 1000-2000 से भी ज्यादा ही लेते हैं। चलो नेक्स्ट। पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। और किसी को अगर डोनेट करना होता? अभी तक तो किसी ने किया नहीं, 1 भी रुपए। हॉस्पिटल की मशीनें इतनी महंगी आती, आप रेडिएशन की एक मशीन 42 करोड़ की है, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। और इतनी महंगी मशीनें हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे आप किसी को कैंसर पता करना है तो पेट सीटी कराएंगे, तो उसके लिए एक पेट सीटी मशीन है 16 करोड़। तो इतने क्यों करना है, इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाता है। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। खान सर ने कितनी अच्छी बात बोली कि मतलब लोगों का इलाज करवाते करवाते खेत जमीन सब कुछ बिक जाता है, फिर भी उनका सही से इलाज होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और सर ने स्माइल की बात कही तो कितनी अच्छी बात है। ये मुझे बिल्कुल वो किक मूवी की याद आ गई। सलमान खान भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए चोरियां करते थे। कितनी अच्छी बात है भाई, चोरियां करना नहीं भाई, स्माइल देखना। चलो नेक्स्ट। 1-2 डॉक्टर लोग बोल भी दिए समाज सेवा करना है तो अपने में कीजिए, नहीं इधर क्यों कर रहे हैं। तो कई बार खराब भी लगता है इस चीजों को। हम सोचे कि अच्छा रुकिए हम आपको भी बताते हैं। ये बात तो सही है भाई, मतलब कि अगर किसी को बार बार बोलो ना तो बुरा लगता है, थोड़े दिन के बाद तो उसको बुरा लगने लगता है, फिर बाद में अपने को बुरा लगता है कि हम बार बार क्यों बोल रहे हैं करके। क्या 16 करोड़ की मशीन से 50 रुपए में चेकअप हो सकता है? ब्लड टेस्ट 7 रुपए, ECG 25 रुपए, एक्सरे 35 रुपए, अल्ट्रासाउंड 800 रुपए और गरीबों के लिए डायलिसिस एकदम फ्री। ये कोई सपना नहीं बल्कि उस शख्स का कमाल है जिसने पहले शिक्षा में क्रांति लाई, वर्ल्ड क्लास कोचिंग को 200 रुपए में दिया और आज वही काम वो हेल्थ केयर के साथ करने जा रहे हैं। हमारे खान सर ने पटना में ऐसा हॉस्पिटल खोला है जहाँ 16 करोड़ की एडवांस्ड AI मशीन है, जापान और जर्मनी से इम्पोर्टेड। कैंसर पेशेंट्स के लिए 22 करोड़ की रेडिएशन मशीन्स लाई जा रही हैं और पटना के महंगे से महंगे डॉक्टर्स काम करेंगे, लेकिन किसी की भी फीस 50 रुपए से ज्यादा नहीं, क्योंकि खान सर का मिशन है किसी भी माँ बहन का गहना न बिक सके। यानी जो काम सिस्टम को करना चाहिए था अकेले एक टीचर ने कर दिखाया। ये सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। ये बात तो सही है भाई, मतलब कि खान सर पूरे भारत के लिए मिसाल है। क्या बात है भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।